आलेला आहे तो तुम्हाला माहिती पडते। त्याचं कारण हेच आहे की एक मोटिवेशन करणारं एक प्रेरणा देणारं शिक्षण भारतात भेटत नाही आहे। ते लोक जे घेतात त्यानंतर रोजगार नाही आहे, त्यामुळे जो युवा आहे तो भरकटत चालला आहे। दारूमध्ये सिगरेटमध्ये वेगवेगळ्या नात्यामध्ये भरकटत चालला आहे। तो त्याचा तर्क विसरून बसलाय। त्यामुळे आजचा विद्यार्थी ज्या महापुरुषांनी आपल्याला समता स्वातंत्र्य दिलं आज आपण जगता आहे, ज्या संघटना महापुरुषांच्या विरोधात काम करतात त्या संघटनेमध्ये आज आपला विद्यार्थी काम करतोय, तो अज्ञानी आहे। त्यामुळे पालकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना समजून सांगितलं पाहिजे आणि आज बहुजन मुक्ती पार्टीने विद्यार्थ्यांच्या या समस्यावरती लक्ष घातलं आहे। त्यांना धन्यवाद देतो। मला 2 मिनिटं बोलण्याची वेळ दिली त्याबद्दल आपल्याला धन्यवाद। धन्यवाद माननीय दीपक चौरे साहेब। आपण विद्यार्थ्यांच्या ज्या समस्या बहुजन मुक्ती पार्टीने ज्या आपल्या अजेंड्यावर घेतलेल्या आहेत आणि त्या नक्कीच बहुजन मुक्ती पार्टीची ज्यावेळी सत्ता येईल त्यावेळी फर्स्ट प्रायोरिटीवर त्या विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्यांचं समाधान या ठिकाणी केलं जाईल। यानंतर मी या मैदानाच्या आजूबाजूला जे माझे बांधव आहेत, जे मित्र उभे आहेत, त्यांना मी विनंती करतो की या ठिकाणी खुर्च्यांची व्यवस्था केलेली आहे। तर सर्व माझे जे कचऱ्याच्या बाजूला जे बांधव बसलेले आहेत आणि मित्र आहेत त्यांनी कृपया आतमध्ये खुर्च्यामध्ये येऊन बसण्याची विनंती मी त्यांना करत आहे। यानंतर या कार्यक्रमाचे या प्रचार सभेचे विशेष अतिथी माननीय उस्मान कादरी सामाजिक कार्यकर्ता यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी थोड्याच वेळामध्ये आपलं मार्गदर्शन करावं। माननीय उस्मान कादरी सामाजिक कार्यकर्ता। भाइयों बहनों नमस्कार। हमारे हुसैन भाई भोजन मुक्ति पार्टी से और मैं दुआ करता हूँ आप लोग की सबकी शुभकामना है, उन्हें जिता के आगे बढ़ाओ। मैं यहीं पे अपनी बात करूँगा। संकेत धन्यवाद माननीय उस्मान कादरी साहब। लड़का बुला रहा देखो। याच्यानंतर या लोकसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार माननीय हुसेन अकबर सय्यद साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या प्रचार सभेला प्रबोधित करावं। या लोकसभेचे उमेदवार माननीय हुसेन अकबर सय्यद साहेब। बस ना भाई का पूरा लेंगे ना, इसमें लेंगे ना। बहुजन मुक्ती पार्टीचा बहुजन मुक्ती पार्टीचा ये सरकार वो सरकार, की सरकार, ये सरकार वो सरकार, की सरकार। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैं हुसैन अकबर सैयद ट्रॉम्बे चीता कैंप का रहने वाला हूँ और मुझे ये बहुत बड़ा मौका मिला है कि मैं आप लोगों के बीच में आप लोगों की प्रतिनिधि हूँ और बहुजन मुक्ति पार्टी का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि मामूली से मामूली आम आदमी मैं नहीं कहूँगा, वो इसलिए नहीं कहूँगा कि आम नहीं है, वो खास है क्योंकि उन्होंने जो आम होते हैं वो कहते हैं चलो भाई एक चाय पीते साथ में आधी आधी पीते, मेरे पास 3 रुपये आपके पास 3 रुपये। और हमारे आम आदमी जो खास है वो कहते हैं कि जो मेरे साथ खाना खाना चाहता है वो 35,000 रुपया साथ में लेकर आए और जगह भी वही सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मेरे साथ खाना खाना है आपको तो मेरे घर में आइए जो चीता कैंप में रहे। और दोस्तों और भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्शन का माहौल है, हर आदमी के दिल में यही शक व शुबा होता है, यानी शक होता है कि जो भी पार्टी नवी आती है वो वोट काटने के लिए आती है। खास करके कांग्रेस और बीजेपी कहती है, सुनो गौर से सुनो, आप रिकॉर्ड करो ये, आपको बोल रहे हैं,
खास करके ये पार्टी अफवाह फैलाती है कि ये कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, ये बीजेपी का वोट काट रहे हैं। अबे क्या कांग्रेस और बीजेपी तुम्हारे बाप के वोट है हम लोग? क्या हम लोग को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है? तुम्हारे बाप की जायदाद है जो तुम्हारे वोट काट रहे हैं हम लोग। हर आदमी को इलेक्शन लड़ने का हक है, चाहे जितनी पाबंदी लगा लो। कल मैं 6 घंटा बैठा हुआ था ऑडिट कराने के लिए, मैं खुद बैठा था वहां पर। मेरे 2 पेपर रिजेक्ट कर दिए सिर्फ 2 लाख का ऑडिट कराने के लिए। 2 लाख का ऑडिट कराने के लिए मैं 6 घंटा बैठा था, जबकि वो चीज़ सब क्लियर और साफ थी। तो चाहे आप कितनी भी पाबंदी लगा लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे हौसले बुलंद है, हमारा जज्बा बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो कार्यकर्ता है वो पैसा लेके काम नहीं करते। तो ये एक चीज़ साफ होती है कि हमने इंसानियत कूट कूट के भरी हुई है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो इस वक्त वोट मांगना बेईमानी होगी साहब, क्योंकि मैं बोलूँगा मुझे वोट दो, ये मेरे अपने लिए भी बेईमानी होगी, क्योंकि मैं आपकी नज़र में खरा उतरूँ ये तो आपको डिसाइड करना है। और जब आप बटन दबाने जाओगे, चाहे वो कोई भी कौम का हो, कोई भी मुल्क का हो, वो अपने दिल में एक ख्याल रखे कि मैं अपनी 5 साल की आज़ादी उस बटन में लगा के जाऊँ। आपको अगर जिस व्यक्ति या जिस पार्टी पे लगे भरोसा एक बाल बराबर भी, आप लोग उस पर बटन दबाओ। आपको लगता है कि कोई और पार्टी में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो बोलना था मैंने बोल दिया हूँ। आपको लगता है कि ये पार्टी है या वो पार्टी, आपको लगता है हुसैन अकबर सैयद बहुजन मुक्ति पार्टी, तो ही आप उस पर बटन दबाना, नहीं तो आपकी मर्जी है। हमारी उसमें कोई राय विचार, हमारी दोस्ती खराब नहीं होगी, हमारी भाईबंदी खराब नहीं होगी, हमारी रिश्तेदारी खराब नहीं होगी, हमारी भारतीय होने की सभ्यता खराब नहीं होगी। यही बातों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। इतने सालों से आप लोगों ने कई लोगों पे भरोसा किया, और जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं भी झोपड़पट्टी का ही रहने वाला हूँ। मेरे वालिद साहब जो गोदी में काम करते थे, लेबर थे, मैं खुद भी एक जरी का काम करता था, मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, और मैं एक घर बेचने वाला एजेंट भी हूँ। जिससे मेरा घर चले मैं वो काम करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ छोटा है या बड़ा है। आज मैं ये काम कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए। और इंशाअल्लाह, ये मैं दावे से बोलता हूँ, इंशाअल्लाह अगर कुदरत ने मुझे मौका दिया और आपका साथ रहा, तो यही बात मैं पार्लियामेंट में सीना ठोक के बोलूँगा, आपके हक के लिए, अपने हक के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूँगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं जान की बाजी लगाऊं, लेकिन उतनी तादाद, उतनी शिद्दत से मैं ज़रूर बोलूँगा। जिस तरह मुझ पर पार्टी मेरे पे भरोसा की, एतबार किए, मैं उस काम को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है, आप लोग सबसे वादा है। और अगर ये वादा मैं अगर नहीं निभाऊँ तो मुझे पार्टी में तो रहने का हक नहीं है, शायद इस मुंबई में भी रहने का हक नहीं है, और शायद ही दुनिया के कोई कोने में मुझे जगह मिले जहाँ ये हक हो। और मैं ये भी लिख कर जाऊँगा, अगर मैं वो काम नहीं करूँ तो मुझे अपने चितागंज के कब्रिस्तान में दफनाना भी नहीं। ये मेरे सच्चे दिल से जज्बा निकला, मैं कोई लिख के नहीं लाया हूँ, मैं नंगा हाथ खाली हाथ खड़ा हूँ। मैं मेरे दिल से जो बात निकली आप लोगों को बोल रहा हूँ। और इसी के साथ मैं अपील भी करना चाहूँगा थोड़ा, तो ऐसा नहीं ये बेईमानी होगी पार्टी के साथ भी, मेरे साथ भी। अगर आपके दिल को अच्छा लगे आप ज़रूर वोट कीजिए, और अपने हक का अधिकार ज़रूर छीने और मांगे। और मतदान मत करना, क्योंकि मत दान करने की चीज़ नहीं है साहब, मत खैरात करने की चीज़ नहीं है साहब, ये आपकी आज़ादी की चीज़ है। अगर मैं कहूँ मैं आपको 50,000 रुपये देता हूँ और आप मुझे आपकी 5 साल की आज़ादी दे दो, तो इसमें से कितने लोग मुझे देंगे? खाली हाथ उठाओ, खाली हाथ उठाओ। एक शख्स, कोई भी एक शख्स। मैं अभी 50,000 का चेक मैं देने के लिए तैयार हूँ। अपनी 5 साल की आज़ादी कौन मुझे देना चाहता है? मैं उससे चाहे मेरी रिक्शा धुलाऊँ, मेरे घर के बर्तन धुलाऊँ या बाथरूम धुलाऊँ, वो मेरी मर्जी। कौन इसमें से तैयार है? एक तो बोलने का मतलब यही है भाइयों और बहनों, मतदान मत करना। मत से आपका हक मिलता है, आपको आज़ादी मिलती है। मैं यहाँ तकरीबन, मेरी उम्र 43 है,
लेकिन मैंने होश संभाला 7 साल बाद। उस हिसाब से मैं 35 साल से यहाँ रहता हूँ। इस 35 साल में हमें तरक्की मिली है। कॉलेज का हमारे एरिया में पता नहीं, हॉस्पिटल के नाम पे डिस्पेंसरी दे दी गई है, हॉस्पिटल के नाम पे हमें डिस्पेंसरी दे गई है। आज हमारी महिलाएं जिन तकलीफों से गुजरती है, खास करके जब उनको बच्चा होता है, रिक्शा में लेके भागना पड़ता है, कोई दोस्त की टैक्सी में लेके भागना पड़ता है, तो ये जो सब व्यवस्था है, ये चाहे तो सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन आज के एमपी कहता है, आप आज का खासदार कहता है मैंने टॉयलेट बनाया। अबे क्या बोलूँ, अब देखो मेरे को लफ्ज़ नहीं मिल रहा। अगर मेरे सामने ये बात बोला होता तो मैं उससे बताता कि खासदार टॉयलेट नहीं बनाते, हॉस्पिटल बनाते हैं, रुग्णालय बनाते हैं और बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, एरिया डेवलप करते हैं, नाले नहीं बनाते, गटर नहीं बनाते, शौचालय नहीं बनाते। अगर शौचालय आप बनाए भी हो तो किसको दिए हो साहब? हमारी भाई बहनें तो वो 2 रुपया देकर ही जाते हैं, मुफ्त में तो कोई नहीं जाता साहब, मुफ्त में कोई नहीं जाता, 2 रुपया लेकर ही जाते हैं, उसमें भी लाइन लगाना पड़ता है आपको। अगर आप लोग मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा करते हैं और मुझे एक मौका देते हैं तो ये व्यवस्था परिवर्तन जरूर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इंशाल्लाह और भी वक्त मिलेगा हमको आगे बात करने का। जय मूल निवासी, जय महाराष्ट्र। बस हो गया, फिनिश। धन्यवाद।